जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भारत नहीं बल्कि विश्व का एकमेव सबसे विलक्षण स्वयंसेवी संगठन है, उसके कार्यकर्ता उसके प्राण हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए लगभग एक महीने का एक 4 प्रशिक्षण वर्ग हुआ करता। पहला प्रशिक्षण वर्ग जिसको प्राथमिक शिक्षा वर्ग कहते, वह छोटा 10 दिन का वर्ग ऐसे स्थान स्थान पर यह आयोजित किया जाता। बहुधा यह विजयादशमी के आसपास इस छुट्टियों में हुआ करता। लेकिन इसके बाद 3 महत्वपूर्ण वर्ग जिसको कल तक ओटीसी, बाद में संघ शिक्षा वर्ग, आज कार्यकर्ता विकास वर्ग कहा जाता। ऐसा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष सबका अपना पाठ्यक्रम है, सबकी अपनी एक व्यवस्था है। और वह प्राथमिक के बाद ही प्रथम हो सकता, प्रथम के बाद ही द्वितीय हो सकता, द्वितीय के बाद ही तृतीय वर्ष हो सकता। तृतीय वर्ष संघ के मुख्य, जहाँ से संघ की स्थापना हुई, ऐसे नागपुर के स्थान पर रेसिम बाग जो विशाल परिसर है, वहाँ से होता। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्गों में 7 दिन से लेकर 25 दिन, 30 दिन के इन वर्गों में जो कुछ होता है उसकी एक संक्षिप्त चर्चा मैं करना चाहूँगा। ऐसे कार्यकर्ता अपने निजी व्यय पर, अपनी निजी व्यवस्था के साथ इस वर्ग में प्रतिभाग करने के लिए पहुँचते हैं। वहाँ सुख सुविधाओं से दूर किसी विद्यालय, महाविद्यालय, और नागपुर का मैंने कहा कि अपना परिसर है, लेकिन अन्य स्थानों पर अवकाश के दिनों में विद्यालयों का उपयोग करके वहाँ कुछ व्यवस्थाओं को जोड़ करके, और इन वर्गों की दिनचर्या अपने आप में अनोखी है, बड़ी कठिन एक तपश्चर्या है, एक तप है। संघ शिक्षा वर्गों की दिनचर्या प्रातः 4 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि के 10 साढ़े 10 बजे तक चलती। ऐसे में रात 10 बजे दीप विसर्जन होता। इस दिनचर्या में एक निश्चित व्यवस्था होती, जो यद्यपि अपरिवर्तनीय तो नहीं, लेकिन हाँ, एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम पूरे किए जाते। स्वयंसेवक करती प्रातः अपने निजी, अपने जागरण होता, लेकिन अपने अधिकांश स्वयंसेवक स्वयं जगते, स्वयं जगने का प्रयत्न करते। प्रातर्विधि आदि से निवृत्त होकर और निश्चित सीटी या बिगुल के संकेत पर प्रांगण पर उपस्थित होकर एकात्मता स्तोत्र, ऐसे 20-30 श्लोकों का एक सुंदर भारत माता और महापुरुषों की स्तुति करते हुए, और यह संघ स्थान पर सबसे पहले यह एकात्मता स्तोत्र होता। कुछ सूचनाएं दी जाती, फिर जिसको गुरु स्थान पर मारा, ऐसे परम पवित्र भगवत ध्वज को लगाया जाता, ध्वज प्रणाम होता, और फिर शुरू होता 1.5 घंटे की शारीरिक प्रक्रिया, जिसमें छोटी छोटी 15 से 20 मिनट की बहुत सारी वेलाएँ, खेल, योग चाप, समता, ऐसे पद विन्यास, नियुद्ध, नानाविध, यानी 8-10 प्रकार के विषयों की एक शिक्षा होती। शिक्षक बदलते, ऐसे अलग अलग गणों में, अलग अलग गटों में यह व्यवस्था होती। ऐसे एक व्यवस्था के अंतर्गत 1-1.5 घंटे का शारीरिक, और उसके पश्चात संघ की प्रार्थना कर ध्वज को उतार लिया जाता। उसके पश्चात स्वयंसेवक अल्पाहार ग्रहण करते। अल्पाहार कोई बहुत अनोखा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए जो सर्वदा उपयोगी हो, ऐसा बहुत बार मीठी दरिया, ऐसे लाल चने की घुगनी, ऐसे कुछ जो सहज ग्राह्य और सर्वोपयोगी हों, ऐसे पौष्टिक जलपान को वहाँ दिया जाता। चाय से बहुधा परहेज रहता, लेकिन जाड़े में अगर कोई वर्ग है तो उसमें चाय देने में कोई आपत्ति नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन अमूमन चाय को से दूरी बनाकर रखी जाती। ऐसे जलपान के बाद स्वयंसेवक स्नान आदि से निवृत्त होकर और फिर अपने बौद्धिक कार्यक्रमों की रचना में होते। चर्चा का गट बनता। ऐसे कुछ श्रेणी सह बैठकें होती, गट सह उनकी चर्चा का कार्यक्रम होता। यानी मुख्य रूप से श्रेणी सह बैठकें, गट के अनुसार गट की चर्चा, ऐसे गीत, प्रार्थना और संघ के ऐसे संघ गीतों का अभ्यास, ऐसे घोष सीखने वाले लोगों के लिए ये बैंड यानी घोष सिखाने की व्यवस्था, ये सब दिन भर में योजना होती। सायंकाल फिर एक छोटा सा जलपान देकर, वह जलपान कोई अनोखा नहीं, बहुत बार मुरमुरा, ऐसे जलपान देकर और एक संक्षिप्त जलपान देने के बाद उनको फिर से एक बौद्धिक वर्ग जो घंटे भर का होता, कोई एक वक्ता 1 घंटे विषय रखते, बाद में उसकी संक्षिप्त उस पर कुछ चर्चा होती, और इस प्रकार ये बौद्धिक सत्र पूरा होता। सायंकाल का संघ स्थान भी 1 घंटे या 1.5 घंटे का होता। इसमें भी वही शारीरिक के कुछ विषय, इस सायं के संघ स्थान में एक निश्चित पूर्ण गणवेश में जाने की एक व्यवस्था रहती। वह पूर्ण गणवेश अपने आप में, यानी नीचे काला जूता, खाकी मोजा, अब तो फुल पैंट, पहले निकर हुआ करता, सफ़ेद कमीज, एक रेक्सिन की बेल्ट, टोपी, ये दंड, ये सब पूर्ण गणवेश का अंग होता।
और उसको पहनकर स्वयंसेवक संघ स्थान पर उपस्थित होते। इस प्रकार सांध्य वेला में फिर से संघ को ये शाखा विकीर्ण होती, ध्वज उतार कर, और ऐसे स्वयंसेवक आते हाथ मुँह धोकर, और फिर से वे अपने बौद्धिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आगे भी होती। रात्रि में एक रात्रि कार्यक्रम होता जिसमें बहुत बार मानस गीता, ऐसी चौपाइयों का गायन, गीतों का गायन, कोई न कोई लघु या विस्तृत कथा प्रसंग, ये सब करके, और फिर रात्रि में एक 10:30 बजे के आसपास भोजनोपरांत एक उनको शयन की अनुमति रहती। शयन के लिए बहुत जमीन पर अपने साथ लाए बिस्तर, वो बिस्तर क्या, एक पतली चादर होती, बहुत बार कोई पतला कंबल होता, ऐसे उसको बिछाकर सोते। और ऐसी कठिन साधना में तप कर 30-35 दिनों के इस विलक्षण तपश्चर्या के वर्ग के बाद जब स्वयंसेवक निकलते तो निखर कर निकलते, यानी अपने प्राथमिक शिक्षा वर्ग तो स्थान के, यानी एक प्रांत में जो आज शासकीय प्रांत है 3 से 4 वर्ग लगा करते, ऐसा अगर द्वितीय वर्ष कहें तो एक शासकीय प्रांत में 2 वर्ग लगा करते। और इस प्रकार एक व्यवस्था के अनुसार वर्गों के बाद तृतीय वर्ष जो होता, पूरे भारत का एक संगम वहाँ दिखाई पड़ता। केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटका, सब तरह के स्वयंसेवक एक साथ एक कक्ष में होते। न भाषा का कोई व्यवधान, न कोई व्यवस्था और रहन सहन का व्यवधान, सब एक साथ रहते, एक साथ जीवन जीते। सामूहिक साधना का इससे बड़ा कोई और तप संभव नहीं। ये है कार्यकर्ता विकास वर्ग। और इस संक्षिप्त चर्चा को मैंने इसलिए किया कि आप ये जानें कि कार्यकर्ताओं के विकास के लिए संगठन में क्या कुछ व्यवस्था है। यदि ये चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री राम।